सभी को नमस्कार। मैं रविश कुमार हूं और आप देख रहे हैं फ्रंटियरा ग्लोबल चैनल, जहां हम आपको ब्राजील और दुनिया भर की ताज़ा खबरें लाते हैं। हर खबर को तुरंत और सटीक रूप से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए आज की प्रमुख सुर्खियों से शुरुआत करते हैं। 1. बिहार में जंगल राज की विवादास्पद वापसी। आज यह शब्द जंगल राज बिहार एक बार फिर सुर्खियों में है, और इस बार मामला सिर्फ बिहार की राजनीति का नहीं है। यह शब्दों और आरोपों का असली खेल है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह स्थानीय सरकार को एक असफल शासन व्यवस्था की वापसी से जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह कहानी अभी शुरू हुई है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1997 में पटना उच्च न्यायालय ने किया था, और यह जल्द ही बिहार की राजनीतिक चर्चाओं में एक अहम मुद्दा बन गया। सवाल यह है कि क्या यह शब्द चुनावी तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल होता रहेगा, या बिहार की जनता सचमुच परिदृश्य बदलना चाहती है। 2. पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से किसानों का भविष्य। किसानों के लिए खुशखबरी। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के Rs 2000 जल्द ही किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पैसा वाकई मददगार होगा, या यह सिर्फ एक और राजनीतिक वादा है। हम इस पर बारीकी से नजर रखेंगे। 3. भाजपा संकट में, निष्कासन और आंतरिक विभाजन। राजनीतिक मोर्चे पर भाजपा ने पवन यादव समेत 6 प्रमुख नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया था। ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव नजदीक आने के साथ ही पार्टी के भीतर तनाव बढ़ रहा है, और राजनीतिक गठबंधनों के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। 4. बिहार चुनाव में हलचल मचाने पहुंचे राहुल गांधी। वो वापस आ गए हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ बिहार चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगे। लेकिन क्या उनकी मौजूदगी महागठबंधन में नई जान फूंकने और गति लाने के लिए काफी होगी? आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है, यह देखना होगा। 5. असम और कर्नाटक के नेताओं के बीच विवाद। इस बीच असम में भी राजनीति गर्मा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और कांग्रेस के प्रियंक खड़गे के बीच सार्वजनिक रूप से बहस छिड़ गई, जब खड़गे ने असम में सेमीकंडक्टर जैसे बड़े उद्योगों को आकर्षित करने में असमर्थता पर एक विवादास्पद बयान दिया। इस मामले ने जमकर हंगामा मचाया, और निश्चित रूप से पूर्वोत्तर के प्रति अनादर के और भी आरोप लगे। यह झगड़ा अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 6. हिमाचल प्रदेश आपदा। पीड़ितों को सहायता भेजी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में हालात मुश्किल हैं। एक त्रासदी ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है, और सरकार सबसे ज्यादा प्रभावित परिवारों को Rs 4 लाख तक की आर्थिक मदद देने की प्रक्रिया तेज कर रही है। लेकिन क्या यह मदद तबाह हुए समुदायों के पुनर्वास के लिए काफी होगी? इस मामले पर नजर रखें। 7. मतदाता सूची की समीक्षा और लोकतंत्र का भविष्य। और अंत में वह मुद्दा जो पूरे देश में विवाद पैदा कर रहा है, मतदाता सूची की समीक्षा। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वह सूची की गहन समीक्षा करेगा, जिसमें मृत मतदाताओं के नाम हटाना और नए मतदाताओं को जोड़ना शामिल होगा। विपक्ष पहले ही इसे चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी का प्रयास बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह एक आवश्यक उपाय है। आपकी क्या राय है? देखते हैं आगे क्या होता है। और यही थी आज की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, हमेशा की तरह राजनीति बेरहम है, और चुनाव नजदीक आने के साथ माहौल और भी गर्मा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी राय जरूर कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।